दोस्तों, आज हम एक ऐसे पल के गवाह बन रहे हैं जो आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। 21वीं सदी में जब दुनिया डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रही है, जब हर चीज ऑनलाइन और वर्चुअल होती जा रही है, तब भारत ने ऐसा कदम उठा लिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। भारत ने तय कर लिया है कि अब वो किसी और देश के बनाए रास्ते पर नहीं चलेगा, बल्कि अपनी राह खुद बनाएगा। और इसी दिशा में भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। भारत अब लॉन्च करने जा रहा है अपनी खुद की डिजिटल करेंसी, जिसे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की गारंटी मिलेगी। सोचिए, अब वो दिन दूर नहीं जब हम कह सकेंगे कि बिटकॉइन या एथेरियम नहीं, बल्कि भारत का डिजिटल रूपी ही असली भविष्य है। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं, ये आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान है। दोस्तों, जब दुनिया कोविड के बाद उथल पुथल में थी, जब लोग अपनी बचतें क्रिप्टो करेंसी में लगाने लगे थे, तब भारत चुपचाप तैयारी कर रहा था। सरकार, वित्त मंत्रालय और आरबीआई मिलकर एक ऐसा डिजिटल समाधान तैयार कर रहे थे जो न सिर्फ सुरक्षित हो, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था की आत्मा से जुड़ा हो। क्योंकि सच्चाई यह है कि बिटकॉइन, एथेरियम या डॉजकॉइन जैसे विदेशी डिजिटल कॉइन्स किसी भी देश की सरकार के अधीन नहीं है। ये ऐसे डिजिटल एसेट्स हैं जिनकी कीमत सिर्फ बाजार के भरोसे पर टिकी होती है। कोई गारंटी नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। यही कारण है कि भारत सरकार ने तय किया कि अगर दुनिया अपनी डिजिटल करेंसी बना सकती है तो भारत क्यों नहीं। आखिर भारत भी तो वही देश है जिसने दुनिया को यूपीआई जैसे क्रांतिकारी पेमेंट सिस्टम से परिचित कराया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कतर में चल रही एक बैठक में यह घोषणा करते हुए कहा, भारत बहुत जल्द आरबीआई समर्थित डिजिटल करेंसी लॉन्च करने जा रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगी, लेन देन को आसान करेगी और पारदर्शिता बढ़ाएगी। यह बयान छोटा लग सकता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका अर्थ है कि भारत अब सिर्फ क्रिप्टो को देखने वाला देश नहीं, बल्कि उसे अपने अंदाज में परिभाषित करने वाला देश बन चुका है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल की शुरुआत में ही संकेत दे दिए थे कि भारत अपनी सॉवरेन डिजिटल करेंसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अब वह सपना हकीकत बन रहा है। दोस्तों, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि जब हम पहले ही गूगल पे, फोन पे या यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं तो डिजिटल करेंसी में ऐसा क्या नया है। तो चलिए इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमेश ने सुरेश को 100 रुपए भेजे यूपी से। इस स्थिति में रमेश के बैंक से पैसे डेबिट होते हैं और सुरेश के बैंक में क्रेडिट। यह एक इंटर बैंक ट्रांजैक्शन है जहां सिर्फ डेटा ट्रांसफर होता है। लेकिन डिजिटल करेंसी में कहानी पूरी तरह अलग है। यहां पैसे का ट्रांसफर बैंकों के जरिए नहीं, बल्कि सीधे आपके डिजिटल वॉलेट से होगा। आपके पास जो डिजिटल रूपी होगा वो खुद आरबीआई द्वारा जारी किया जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपके पास नोट हो, बस फर्क इतना कि ये कागज पर नहीं बल्कि ब्लॉकचेन पर मौजूद होगा। अगर आप किसी को पैसा भेजते हैं तो वह सीधा आपके वॉलेट से दूसरे व्यक्ति के वॉलेट में चला जाएगा। इसमें बैंक, सर्वर, पेंडिंग ट्रांजैक्शन या किसी तरह की देरी नहीं होगी। यह असली डिजिटल क्रांति है। दोस्तों, भारत की यह पहल न सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा कदम है, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि अब आरबीआई को पूरा नियंत्रण मिलेगा कि कितनी करेंसी जारी करनी है, किस तरह ट्रैक करना है और कैसे फेक करेंसी को रोकना है। इससे न सिर्फ पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि भ्रष्टाचार और नकली नोट की समस्या भी लगभग खत्म हो जाएगी। सोचिए, अब हर नागरिक के पास ऐसा डिजिटल पैसा होगा जो पूरी तरह सुरक्षित होगा, सरकारी गारंटी के साथ। इससे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड साफ रहेगा, टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और देश की आर्थिक मजबूती में सीधा योगदान होगा। आपको याद होगा, साल 2024 में भारत ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने का बड़ा फैसला लिया था। उस वक्त कई लोगों को लगा कि सरकार डिजिटल इकोनॉमी को रोक रही है, लेकिन असल में यह एक संकेत था कि भारत अपनी दिशा में खुद का रास्ता बना रहा है। सरकार नहीं चाहती थी कि भारतीय युवा अपनी मेहनत की पूंजी विदेशी क्रिप्टो मार्केट्स में लगाएं जहां कोई गारंटी नहीं। इसलिए भारत ने तय किया कि अगर डिजिटल चलन अपनाना है तो वह भारतीय होना चाहिए, भारतीय कानूनों के तहत और भारतीय सुरक्षा के साथ। डिजिटल रूपी का मतलब सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता भी है। अब पैसे का असली नियंत्रण आम भारतीय के हाथ में होगा। आरबीआई इसके इशू, वितरण और निगरानी का काम करेगा।
यानी अब हर डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत की मुद्रा और भारत की तकनीक का योगदान रहेगा। यह सिर्फ एक फाइनेंशियल इनोवेशन नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन है। जैसे कभी नोटबंदी ने लोगों को डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ाया था, वैसे ही डिजिटल रूपी भारत को आत्मनिर्भर डिजिटल राष्ट्र की ओर ले जाएगा। अब सोचिए, जब कोई छोटा व्यापारी, किसान या छात्र किसी को पेमेंट करेगा तो उसे बैंक पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। डिजिटल करेंसी सीधा उसके पास होगी। वह पैसे को अपने फोन में रख सकेगा, जैसे अभी नकद जेब में रखते हैं। यह सुविधा और सुरक्षा का ऐसा संगम है जिसे दुनिया अब भारत से सीखेगी। और दोस्तों, यह सब संभव हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन से जो कहते हैं, हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बने। डिजिटल रूपी उसी सोच का परिणाम है। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो शुरुआत है। भारत को इससे क्या फायदे होंगे और दुनिया में इसकी गूंज कैसी है। लेकिन जाने से पहले एक बात दिल से कहनी है, अगर आपको भारत की यह डिजिटल क्रांति गर्व महसूस कराती है, अगर आपको लगता है कि भारत वाकई अब दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय हिंद, जय भारत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, अब जब हमने समझ लिया कि डिजिटल रूपी आखिर है क्या, तो आइए अब देखते हैं कि यह कैसे भारत की आर्थिक तस्वीर बदलने वाला है। जब भारत अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा तो दुनिया के कई देशों की नज़र इस कदम पर होगी। क्यों? क्योंकि भारत न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्ति है, बल्कि वह देश है जिसने डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। सोचिए, जहां अमेरिका या यूरोप के लोग अभी भी कार्ड पेमेंट पर टिके हैं, वहीं भारत का आम नागरिक, यहां तक कि गांव का दुकानदार भी आज यूपीआई से भुगतान कर रहा है। यही भारत की असली ताकत है, टेक्नोलॉजी और जनसंख्या का मिलन। अब जब उसी टेक्नोलॉजी में डिजिटल रूपी जुड़ जाएगा तो ये एक ऐसा तंत्र बन जाएगा जिसे कोई हिला नहीं सकता। डिजिटल रूपी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आरबीआई द्वारा नियंत्रित होगी। इसका मतलब है कि हर लेन देन में सरकार की निगरानी और सुरक्षा दोनों रहेंगी। न कोई फर्जी ट्रांजैक्शन, न ब्लैक मनी का खेल। अब हर पैसा साफ, पारदर्शी और सुरक्षित रहेगा। यह कदम न केवल भ्रष्टाचार पर लगाम लगाएगा, बल्कि आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भी एक मजबूत हथियार साबित होगा। भारत अब डिजिटल रूपी के साथ एक नई आर्थिक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। आरबीआई इसे 2 रूपों में लाएगा। रिटेल डिजिटल रूपी आम जनता के लिए, जिससे मोबाइल वॉलेट में सीधे पैसे रखे और खर्च किए जा सकेंगे, और होलसेल डिजिटल रूपी बैंकों और बड़ी संस्थाओं के बीच लेन देन को तेज और भरोसेमंद बनाएगी। इससे न सिर्फ लेन देन तेज होंगे, बल्कि नकली नोट और काला धन खत्म होगा, टैक्स और सरकारी खर्चों में पारदर्शिता बढ़ेगी।